इजरायली फौज के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर फंस गई है। तारीख गवाह है कि दुनिया की कोई भी ताकतवर फौज एक साथ चार चार मोर्चों पर लंबी जंगें नहीं लड़ सकती, क्योंकि इससे न सिर्फ हथियारों और गोला बारूद की कमी होने लगती है, बल्कि फौजियों की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। गजा की तंग गलियों में छिपी जंग, वेस्ट बैंक में बढ़ता तनाव, लेबनान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह के खतरनाक हमले और अब ईरान के साथ सीधी जंग। इजरायल के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसे भेदना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि हर मोर्चे पर दुश्मन की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी अलग है और इजरायल को अपनी पूरी ताकत को 4 हिस्सों में बांटना पड़ रहा है, जिससे उसके हमले की सलाहियत कमज़ोर होती जा रही है और डिफेंस सिस्टम पर दबाव इतना बढ़ गया है कि अब ईरान की मिसाइल्स भी इजरायल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने लगी हैं। इस मल्टी फ्रंट वॉर यानी कई मोर्चों वाली जंग ने इजरायल के उस पुराने गुमान को तोड़ दिया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर किसी भी दुश्मन को मिनटों में ढेर कर सकता है। अब इजरायल के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं कि एक साथ इतने दुश्मनों से उलझना इजरायल के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। मुल्क की इकोनॉमी और मैन पावर अब इस बोझ को और ज्यादा उठाने की हालत में नहीं है। ऑपोजिशन लीडर यायर लापिड ने कहा है कि वो 13 साल से सिक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल पहले कभी भी पैदा नहीं हुई। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जहां इजरायली आर्मी के चीफ जनरल एयाल जमीर ने इजरायली फौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दी है, रिजर्व फोर्सेस से जुड़े कानूनों में बदलाव पर जोर दिया है। साबिक पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजरायल को हजारों फौजियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार ने बिना किसी ठोस प्लानिंग और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जंग शुरू कर दी। ऑपोजिशन लीडर यायर लापिड ने कहा है कि वो 13 साल से सिक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन किसी आर्मी चीफ की तरफ से इतनी गंभीर वार्निंग पहले कभी नहीं सुनी। इन सब के बावजूद इजराइल अपने मकसद से गाफिल नहीं है, अपने मिशन से गाफिल नहीं है, यानी उसका ग्रेटर इजराइल का एजेंडा पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, भले घर में कितनी भी सिविल वॉर क्यों ना हो, जिस पर दुनिया का ध्यान अभी कम है उनके एजेंडा पर। जंग के मैदान में इजरायली फौज भले ही थकी हुई हो और परेशान नजर आ रही हो, लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपने बड़े मकसद यानी ग्रेटर इजराइल के मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है, बल्कि 2023 के बाद उसने गजा और वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा और मजबूत कर लिया है। गजा में इजरायली फौज ने नॉर्दर्न हिस्से को लगभग पूरी तरह खाली कराकर वहां अपनी चौकियां बना ली हैं और वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाने का काम रिकॉर्ड रफ्तार से चल रहा है, जिससे फिलिस्तीनी इलाके का वजूद अब सिमटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ तक कि साउथ लेबनान के सरहदी इलाकों में भी इजरायली फौज ने अपना बफर जोन बना लिया है। ईरान से इस जंग के दौरान कब्जे की पॉलिसी के तहत लेबनान के सदर्न पार्ट पर कब्जे का बिगुल भी बजा दिया है। इजराइल का यह दबदबा साफ दिखा रहा है कि वो अपनी जमीन फैलाने की हवस पर पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है और इसमें उसे फिलहाल कोई बड़ी रुकावट नजर नहीं आ रही है। जेरूशलम और मस्जिद अल-अक्सा की बात करें तो यहाँ का कंट्रोल अब पूरी तरह से इजरायली सिक्योरिटी के हाथों में सिमटता जा रहा है, जबकि 1967 के समझौते के मुताबिक मस्जिद अल-अक्सा के अंदरूनी इंतजामात और मजहबी मामलों की जिम्मेदारी जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के पास थी। वहीं अल-अक्सा कंपाउंड की बाहरी सिक्योरिटी का जिम्मा इजराइल को सौंपा गया था, लेकिन अब वहाँ इजराइल ने सिक्योरिटी के नाम पर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि फ़िलिस्तीनियों के लिए नमाज पढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। पिछले कई महीनों से जुमे की नमाज के दौरान हज़ारों लोगों को मस्जिद में घुसने से रोका गया है और अल-अक्सा के गेट्स पर इजरायली पुलिस का पहरा इतना सख्त है कि अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं, ये पूरी तरह इजरायली इंटेलिजेंस तय कर रही है। तो फौजें थकी हों, लीडर्स में इख्तलाफ हो, अवाम डरी हो, इससे ग्रेटर इजराइल के एजेंडे पर कोई फर्क नहीं पड़ता।